आज हम दो ऐसे कैरेक्टर्स पर बात करने वाले हैं जो कॉमिक्स, टीवी एंड बिग स्क्रीन पर कई डेकेड से राज करते आए हैं। स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन दोनों सुपर हीरोज हैं। दोनों ने दुनिया बचाई है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों स्पाइडरमैन अपने रेंट के पैसे जुटाने में स्ट्रगल कर रहा होता है, जबकि सुपरमैन पूरे प्लेनेट को बचा लेता है? सो एंड तक बने रहना, क्योंकि दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। Oh, Rosie, I love this boy. और हाँ, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मिलेंगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस। मेरा नाम है मिस्ट्री और आप देख रहे हैं ऑलराइट। शुरुआत करते हैं इनके ओरिजिन से, बिकॉज वी नो कि हर सुपर हीरो की एक ओरिजिनल स्टोरी होती है। एंड जहाँ पर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों की कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं। सुपरमैन की कहानी एक दूर के प्लेनेट क्रिप्टन से शुरू होती है। जस्ट इमेजिन, आपको एक बच्चे के रूप में धरती पर भेज दिया जाए क्योंकि आपका असली प्लेनेट तबाह होने वाला है। यही है क्लार्क कैंट यानी कि कार्ल एल की कहानी। ये स्मॉलविल कैंसस में बड़ा होता है, जहां उसकी परवरिश जोनाथन एंड मार्था कैंट जैसे नेक दिल माता पिता करते हैं। वो उसे सिखाते हैं उस टाउन की अच्छी बातें, जैसे कि सच, न्याय एंड एक अच्छा इंसान बनने की सीख। वहीं पे स्पाइडरमैन की कहानी की बात करें तो ये इतनी गैलेक्टिक नहीं है। ये न्यूयॉर्क के क्वींस का एक नॉर्मल बट थोड़ा सा गीक हाई स्कूलर है। पीटर पार्कर को सुपर पावर्स तब मिलती हैं जब एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर उसे एक साइंस एग्जीबिट के दौरान काट लेती है। एक छोटी जगह की लाइफ के बजाय उसे उसकी आंट में और अंकल बेन पालते हैं, जहाँ उसे एक आइकॉनिक सबक भी सिखाया जाता है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इनके ओरिजिन्स में यही डिफरेंस है। सुपरमैन अपनी पावर्स के साथ पैदा होता है, जबकि स्पाइडरमैन को पावर्स गलती से मिल जाती हैं। सुपरमैन एक एलियन है जो इंसानों के साथ फिट होना सीखता है, जहाँ स्पाइडरमैन की बात करें तो वो एक नॉर्मल इंसान होता है जो अपनी क्रेजी शक्तियों को संभालने की कोशिश करता है। तो शुरुआत से ही ये दोनों कैरेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट है। अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। जहाँ सुपरमैन की बात करें तो ही इज़ लिटरली ए गॉड। वो उड़ सकता है, अपनी आंखों से लेज़र शूट कर सकता है, अपनी सांस से चीज़ों को फ्रीज कर सकता है एंड एक पूरे प्लेनेट को भी उठा सकता है। ये कैरेक्टर इतना ताकतवर है कि राइटर्स को उसे कमज़ोर दिखाने के लिए क्रिप्टोनाइट जैसी चीज़ें बनानी पड़ती हैं, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो सुपरमैन को कोई रोक ही नहीं सकता। वहीं पे स्पाइडरमैन की पावर्स की बात करें तो इसकी पावर्स काफ़ी लो की है, लेकिन यही चीज़ इसे रिलेटेबल बनाती हैं। बाय द वे, इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, ज़बरदस्त रिफ्लेक्सेस और स्पाइडर सेंस होती है, जिसका यूज़ करके वो हर अटैक को डॉज कर सकता है। और हाँ, पीटर पार्कर की इन्हीं पावर्स में से एक है उसका दिमाग, क्योंकि इसका यूज़ करके वो अपने लिए वेब शूटर्स भी बनाता है। अब बात करें इनकी बैटल्स की, तो सुपरमैन की बैटल्स अक्सर गैलेक्टिक लेवल की होती हैं। वो ऐसे विलन से लड़ता है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय या यूनिवर्स को टेक ओवर करना चाहते हैं। वहीं पे स्पाइडरमैन की बात करें तो वो न्यूयॉर्क की गलियों में झूलते हुए बैंक लूटने वालों को रोकता है, बट इसके साथ ही ग्रीन गोब्लिन और डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे आइकॉनिक विलेन से भी लड़ता है। सुपरमैन और स्पाइडरमैन की वाइब बिल्कुल अलग है। इसके आगे पब्लिक इमेज की बात करें, वी ऑल नो कि सुपरमैन को सभी लोग एडमायर करते हैं। लोग उसे उम्मीद की किरण मानते हैं और उसे एक अल्टीमेट गुड गाय की तरह देखते हैं। सुपरमैन के पास के पावर्स और पूरी दुनिया की रिस्पेक्ट है। यहाँ तक कि ज़्यादातर समय गवर्नमेंट भी उस पर भरोसा करती है। यही पे स्पाइडरमैन की बात करें तो बेचारे की हालत बुरी है। डेली ब्यूगल उसे हमेशा एक खतरा बताता है एंड लोग भी उस पर सस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो मास्क पहनता है। यहाँ तक कि जब स्पाइडरमैन लोगों की जान भी बचाता है तो भी उसे एक अपराधी की तरह ट्रीट किया जाता है। यही डिफरेंस दिखाता है कि समाज इन दोनों को कैसे देखता है। सुपरमैन वो है जो लोग बनना चाहते हैं, परफेक्ट, ताकतवर और अनडिफीटेड। यहीं पे स्पाइडरमैन वो है जो लोगों के रियल लाइफ स्ट्रगल्स को दिखाता है, जैसे कि गलत समझा जाना, पर्सनल प्रॉब्लम से जूझना एंड फिर भी सही काम करने की कोशिश करना। अब बात करते हैं इनकी वीकनेस की। सुपरमैन की बात करें तो इसकी एक बहुत बड़ी और चमकीली कमजोरी है, जो है क्रिप्टोनाइट। ये रेडियो एक्टिव रॉक क्रिप्टोन से ही है, जो उसे कमज़ोर कर सकती है या मार भी सकती है। डीसी कॉमिक्स में हमें क्रिप्टोनाइट के अलग अलग वर्जन्स भी देखने को मिलते हैं, जिनके कभी कभी अजीब से असर होते हैं, जैसे सुपरमैन को बुरा बना देना या उसकी पावर्स छीन लेना। स्पाइडरमैन की बात करें तो उसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक कमज़ोरी नहीं है। उसके दुश्मन कोई चमकती चट्टान दिखाकर उसे हरा नहीं सकते।
बट इसके स्ट्रगल्स ज़्यादा ह्यूमन है। ये अक्सर पैसों की तंगी में रहता है, हमेशा लेट होता है और हीरो बनने एंड नॉर्मल लाइफ जीने के बैलेंस में लड़कता रहता है। अगर ऑनेस्टली बात करें तो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी शायद उसकी जिम्मेदारी की भावना है। वो किसी ज़रूरतमंद को छोड़ नहीं सकता, चाहे उसकी अपनी ज़िंदगी ही क्यों ना मुश्किल हो जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द विलेंस। सुपरमैन के विलेंस अक्सर कॉस्मिक या लार्जर देन लाइफ होते हैं, जैसे कि जनरल जोड, ब्रेनियक या डार्क साइड। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। सुपरमैन की बैटल्स अक्सर एपिक होती हैं, जिनके स्टेक्स लिटरली काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। यहीं पे स्पाइडरमैन के विलन्स की बात करें तो ये विलन ज़्यादा पर्सनल होते हैं, जैसे कि ग्रीन गोब्लिन। ये पीटर के बेस्ट फ्रेंड हैरी ओसबोर्न का फादर होता है। इसके अलावा डॉक्टर ऑक्टोपस की बात करें तो ये एक टाइम पे पीटर का मेंटोर होता है। सो ये विलेन सिर्फ स्पाइडरमैन को फिजिकली चैलेंज नहीं करते, बल्कि उसके इमोशंस और पर्सनल लाइफ के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। ऐसे ही कॉमिक्स में ग्रीन गोब्लिन ने ग्वेन स्टेसी को मार दिया था। आगे बात करते हैं इनके इवल वर्जन्स की। तो सुपरमैन के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बहुत सारी कहानियां दिखाती हैं कि अगर ये बुरा बन जाए तो क्या होगा। इसे इंजस्टिस, ब्राइटबर्न और कॉमिक्स में कई बार दिखाया गया है। एक इवल सुपरमैन इसीलिए इतना डरावना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पे स्पाइडरमैन की बात करें तो इसके पास सच में कोई इवल वर्जन नहीं है। हाँ, ब्लैक सूट सागा और वैनम ज़रूर हैं, लेकिन पीटर पार्कर कभी भी पूरी तरह से डार्क साइड पर नहीं जाता। इसकी अच्छी बात यही है कि ही इज़ ए गुड ह्यूमन बीइंग जो कभी भी अपना मोरल कंपास नहीं खोता। आगे बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो सुपरमैन पूरी तरह से ग्रोथ की बात करता है। वो एक जर्नलिस्ट, एक पति और कुछ कहानियों में तो एक पिता भी बनता है। ये मेच्योर होता है, जिम्मेदार होता है और अडल्टहुड का एक आदर्श रूप दिखाता है। स्पाइडरमैन की बात करें तो वो इतना ग्रो नहीं करता। कॉमिक में डेकेड्स के बाद भी वो अक्सर एक यंग स्ट्रगलिंग सुपर हीरो ही रहता है। उसके रिलेशनशिप ज़रूर हुए हैं, बट मार्वल बार बार उसकी कहानी रीसेट कर देता है ताकि ये यंग ऑडियंस के लिए रिलेटेबल बना रहे। सो इससे ऐसा लगता है कि पीटर पार्कर हाई स्कूल और कॉलेज ड्रामा के टाइम लूप में फंस गया है। नाउ आखिर में बात करते हैं इनके कल्चरल इम्पैक्ट की। सुपरमैन होप का सिंबल है। कॉमिक्स हों या मूवीज़ हों, किसी भी क्राइसिस के समय लोग उस पर भरोसा करते हैं। उसका एस सिंबल दुनिया के सबसे पहचानने वाली सिंबल्स में से एक है। वहीं पे स्पाइडरमैन की बात करें तो ये पूरी तरह से रिलेटेबिलिटी के बारे में है। स्पाइडरमैन वो सुपर हीरो है जिसमें हम लोग खुद को देखते हैं। वो लड़का जो डेली प्रॉब्लम से जूझता है लेकिन फिर भी डिफरेंस लाने की कोशिश करता है। स्पाइडरमैन की कहानी लोगों को इंस्पायर करती है कि कोई भी हीरो बन सकता है, चाहे वो कितना भी ऑर्डिनरी या नॉर्मल इंसान हो। सो देयर यू हैव इट, द अल्टीमेट कंपैरिजन बिटवीन स्पाइडरमैन एंड सुपरमैन। दोनों कैरेक्टर्स काफ़ी लेजेंडरी हैं, बट फॉर टोटली डिफरेंट रीजंस। तो सुपरमैन और स्पाइडरमैन में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सो दैट्स इट। जाते जाते वीडियो को लाइक कर दो एंड अकेले के लिए मज़े लेना काफ़ी गलत बात है, इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। सैम रेमी ने अपनी स्पाइडरमैन ट्रिलॉजी में स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब्स क्यों दिए, इस टॉपिक पे मैंने इस वीडियो में ब्रीफली बात की है, जो यहाँ पे शो हो रही होगी, तो इसे भी एक बार ज़रूर चेक कर लेना। एंड ऐसे ही मूवी अपडेट्स एंड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। See you in the next one.